जिंदगी में जब कुछ समझना है तो क्या करें? सफल इंसान कैसे बने? क्या करना चाहिए जब जिंदगी बोझ लगने लगे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं खराब हूँ या मेरा समय खराब है? मैं 30 साल का हूँ और अभी भी बेरोजगार हूँ। मैं 25 साल का हूँ और जीवन में हार मान चुका हूँ। क्या करूँ? मैं 2 साल में अरबपति बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अमीर कैसे बनूं? ऐसे ही आजकल के युवा के सवाल, और मैं भी उन्हीं में से हूँ और आप भी उन्हीं में से हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में कुछ कर क्यों नहीं पाते? और हम में से ही क्यों कुछ ही लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं? बाकी सब जो भी सोचते हैं वो सिर्फ ख्वाहिश रह जाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ करो जीवन में, तो जो भी मैं आगे बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो, और उसके बाद आप में एक नया जुनून आएगा। आप भी जो चाहते हो आप करोगे और कुछ बन के दिखाओगे। अपने जीवन में कुछ नया बदलाव भी लाओगे। तो आपको वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी ध्यान से एंड तक। किसी चीज को सोचते हैं और क्यों नहीं कर पाते, बीच रास्ते में ही क्यों छोड़ देते हैं? कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है लेकिन वे घर पर बैठे हैं, ऐसे क्यों हैं? और कई ऐसे हैं जो कुछ करने के लिए सोचते हैं और करना शुरू करते हैं। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, फिर वैसी हाल, और फिर 1 महीने बाद सोचेंगे और फिर वही हाल। ऐसे करते करते साल गुजर जाता है और आप अपने आप में ही डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और फिर डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए तरीके सोचने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त काफ़ी दिनों से मुझसे मिलना चाहता था। जब मैं उससे मिली, वो मुझसे बोला कि मैं कॉलेज पूरा कर चुका हूँ और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। क्या करूँ? घर वाले भी बोल रहे हैं कि घर में ही बैठा रहता हूँ, कुछ काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैं उससे बोली कि अपनी परेशानी बताना और कर क्यों नहीं रहा हो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपनी परेशानी तो मुझे तूने बता दी, तू कर क्यों नहीं रहा कुछ? तो वो बोला मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं चीज़ों में लगता हूँ तो मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। तो मैंने उससे बोला कि एक काम कर, मुझे अपने सिर्फ 10 से 15 घंटे मुझे तेरे चाहिए पूरे दिन के, तो वो भी सिर्फ 3 महीने तक। और जिंदगी में कभी भी तुझे जॉब को दिक्कत नहीं आएगी। तू जो भी करेगा वे खुद से करेगा, ऐसा तू बन जाएगा और वे सारी योग्यता तेरे पास आ जाएगी। किंतु उसका जवाब था कि मैं इतने घंटे नहीं दे सकता, कोई जॉब दिला दे मुझे, मेरे लिए अच्छा रहेगा। मतलब दोस्तों 3 महीने वे 10-15 घंटे नहीं दे सकता, लेकिन वह जिंदगी भर 8 घंटे की नौकरी कर सकता है जो उसे मंजूर है। लेकिन अगर वो 3 महीने तक अगर समय देता तो 3 महीने के बाद उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और कभी जिंदगी में मार नहीं खाता। और जहीं पर हम हार जाते हैं, और जो भी चीजें मैं आगे बता रही हूँ उसे ध्यान से समझना, इसके कारण क्या होते हैं। धीरज, हमारे अंदर धैर्यता नहीं होती। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे काम जिन्हें हमें तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है और हम खुश हो जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें रिजल्ट बहुत लेट आता है। हम काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट बहुत लेट आया, हमें रिजल्ट कभी कभी अच्छा नहीं मिलता और कभी इतनी मेहनत के बाद वो बर्बाद हो जाता है। इस चीज़ को लेकर हम कुछ करते ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपने एक लक्ष्य चुना कि 1 साल का मैं टारगेट ले रहा, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये हासिल करना है, ये बन के दिखाना है। उसमें होगा कि जो रिजल्ट होगा वो आने में समय लगे और आपके दिमाग में कई प्रश्न आएंगे, कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ इसका मेहनत खराब तो नहीं हो जाएगी। लेकिन यहीं पर यदि आपको फोन चलाने को बोला जाए तो तुरंत आपको खुशी मिलती है। जाहिर सी बात है, क्यों करोगे वो सब काम जिसमें आपको मेहनत करना है और मुख्य यही कारण है जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं और आपका कंफर्ट जोन से आप निकलना ही नहीं चाहते।
सही रास्ता। दूसरी बात है सही रास्ता नहीं मिल पाना। जैसे ही मान आपने 12th पास होते हैं, जो कॉलेज पूरा हो जाता है, तो हम जगह जगह पूछना शुरू कर देते हैं क्या चीज़ सही रहेगा, क्या चीज़ सही नहीं रहेगा। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, और कोई किसी चीज़ में ज़्यादा पैसे बताता है, तो हम बोलते हैं अरे वाह ये बहुत अच्छा है, इसी को करना है। और जैसे ही लगते हैं जो समस्या है कि हमें पता लगता है कितना सारा मेहनत करना पड़ेगा, जो चीज़ होना पड़ेगा, वैसे भी हमारा मोरल जो मोटिवेशन है वो नीचे लो हो जाता है, और फिर हम कुछ और सोचते हैं, और फिर हम किसी और में लग जाते हैं और बोलते हैं अरे वाह ये बहुत अच्छा है। ऐसे करते करते हमारा काफ़ी साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सही रास्ते का बहुत महत्व है। आपको सिर्फ एक चीज़ सुनना है कि आप सच में क्या करना चाहते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो किसी और के कहने पर सोच रहे हो, जहाँ कहीं देखा है और सोच लिया आपने, और आप कुछ बड़ा क्यों नहीं करना चाहते हो। किससे तुलना कर रहे हो अपने आप की, कि एक इंसान था उसने बहुत कुछ किया था, मैं भी उसी की तरह करूंगा। लेकिन नहीं, आपको अपनी तरह करना है। जो भी आप चाहते हो किसी और की तरह नहीं करना है, अपनी तरह करना है। अपने आप में बेस्ट बनो और वो करो जो आप रियल में करना चाहते हो, जो सही मायने में आप करना चाहते हो। आलस है, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो काम करने में मजा आ जाए तो आलस होता ही नहीं। मानती हूँ कि कई लोगों को पढ़ने का मन नहीं होता, ठीक है, आप थोड़ी पढ़ाई करो, ज़्यादा मत करो। यदि कोई ज़बरदस्ती बोलता है कि पढ़ाई करो करो करो, तो उसे बोलने दो। आप भूल जाओ कि आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, ताकि आपको ज्ञान रहे कि आपके पास पढ़ाई में कुछ हो जाए। लेकिन मुख्य जो फोकस है वो अलग चीज़ में लगाओ, जिसमें आप बेहतर कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। तो अब क्वेश्चन है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करें। यदि आपका पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा, यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो कोई अलग चीज चुनो जिसमें आपको अच्छा लगे, और उस चीज को अपना टारगेट बनाओ, इस चीज को अपना भविष्य बनाओ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, वही मैं तरीका बताऊंगी आपको कि एक कॉपी और पेन लो और जो भी आप जिंदगी में चाहते हो वो लिख डालो, और जो भी आपके पास अभी सोर्सेस हैं, फोन है, ठीक है, लिख दो। और एक लैपटॉप है, जब नहीं है तो मत लिखो, तो लिखो। घर में है तो ठीक है, घर की जरूरत नहीं है तो ठीक है, वो लिख दो। जो भी चीजें, जो भी चीज नहीं है, जो चीज आप चाहते हैं वो सब चीजें आप लिख डालो, और फिर देखो आपको करना क्या है। आपका गोल टारगेट मिल जाएगा, आप वास्तव में क्या करना चाहते और क्या कर सकते हो। हमारी जिंदगी में दो सपने होते, जो आप ख्वाहिश करते हैं और नहीं हो पाने पर आप रोते हो। जो आप सोचते हो, आपके पास प्रूफ होता है कि मैं कर दूंगा, मेरी जो योग्यता है। आपके पास सभी सवालों के जवाब होते हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना समय लग सकता है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या समस्या आ सकती है। आप अपने आप से उस समय एक्सक्यूज नहीं करते, बहाना नहीं बनाते अपने आप को कि ये कारण है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। दिमाग हमारा बस मजा ही चाहता है, खुशी चाहता है। अब आपको, आप जिससे भी लगाना चाहो वो अपनी मर्जी है। और कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं क्या करूं। सभी के दिमाग में टैलेंट का मतलब डांस, गाना, पेंटिंग, एक्टिंग, राइटिंग, यही सब आता है। लेकिन यही सब नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यदि आप गूगल में ही सर्च, चीज़ों की सर्च करने में एक्सपर्ट हो जाओ, तो आप दूसरों को बोल सकते हो कि मैं सिखाऊंगा, इसके जगह पर आपको कैसे, आपको मुझे पैसे देना होगा, और आप सीख के लोगों को सिखा सकते हो। तो इस तरह आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हो। यदि आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आप लोगों को बोलना सिखा सकते हो। आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप उसको बता सकते हो। आपको कुछ भी स्किल है, आपके पास कोई नया चीज़ है, कुछ भी आता है तो आप जोक्स करना है, एक्टिंग करना है, कुछ भी आता है तो आपको कंप्यूटर विज्ञान का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, जहाँ कंप्यूटर मोबाइल की काफ़ी अच्छी जानकारी, तो आप यूट्यूब सिखा सकते हो, जहाँ वेबसाइट पर बता सकते हो। एक्स्ट्रा ज्ञान है, डाटा एंट्री का ज्ञान है, आप फाइबर में जा सकते हो, तो आप क्लर्क की जॉब कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तालाब है जिसमें सब लोग हैं,
डूबे पड़े हैं और आप भी उसी तालाब में जाने की कोशिश कर रहे हो। जब जगह ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? लेकिन इंटरनेट ऑनलाइन एक ऐसी जगह है जो समुद्र है, जहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। तो टैलेंट हर किसी के पास है, समझना चाहिए कि अभी आप क्या कर सकते हो। फिलहाल के लिए आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ सिर्फ समझना है और उसे समझकर शुरू कर दो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जिंदगी में कुछ समझना आए तो क्या करें और क्या करें जब कोई रास्ता ना दिखे, समझ ना आए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।